जनवरी का सर्द सुहावना महीना। सुबह के 6 बजे मैं ट्रेन में चढ़ा। मुझे ऊपर वाली सीट मिली थी। मेरे सामने वाली सीट पर एक बहुत सुंदर लड़की लेटी हुई थी। मैं भी अपनी सीट पर लेट गया। लड़की के पास बहुत महंगा मोबाइल फोन था। हाव भाव से काफी पैसे वाले घर से लग रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसकी तरफ चेहरा करके लेटा हुआ था। कुछ देर बाद वो लड़की भी पलटी और उसने मेरी तरफ देखा और फिर अपने मोबाइल में देखने लगी। फिर मैंने भी उससे अपनी नजर हटा ली और मैं उसको नजर चुरा के देखने लगा। उससे बात करने को मेरा मन मचल रहा था, पर इससे पहले मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी और मुझे उससे बात किए बिना रहा भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने काफी हिम्मत जुटाकर उससे बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके मोबाइल का चार्जर इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं अपना चार्जर जल्दी में लेना ही भूल गया। उस सुंदर लड़की ने एक बहुत प्यारी स्माइल दी और बिना कुछ बोले उसने मुझे अपना चार्जर दे दिया। उसकी मुस्कान को देखकर ऐसा लगा जैसे वो भी मुझसे बात करना चाह रही हो। फिर थोड़ी देर बाद चाय बेचने वाला आया। मैंने उससे पूछा कि चाय लेंगी आप? तो उसने बोला जी बिल्कुल। मेरे अंदर एक अजीब सा विश्वास जाग गया। फिर हमने चाय पी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी बात शुरू की। मैंने पूछा कि कहाँ तक जाएंगी आप? वो बोली कि नागपुर तक जा रही हूँ, वहाँ मेरी दादी रहती है। मैंने कहा मेरा तो घर ही नागपुर में है। नागपुर आने में अभी 5 घंटे बाकी थे और नागपुर से 3 स्टेशन पहले ही मेरा पूरा कंपार्टमेंट खाली हो चुका था। अब पूरे कंपार्टमेंट में केवल हम दोनों ही थे। मैंने उससे पूछा कि आप क्या करती हैं? उसने बोला मैं अभी एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती हूँ। और तुम क्या करते हो? मैं अभी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में हूँ और मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ और उसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी। ये सुनते ही उसने बोला नाइस, आई लव आर्मी। ये सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब मैंने उससे पूछा कि आपका नाम? बोली तेजल। मैंने बोला वाकई काफी तेज हो आप, जैसा नाम वैसा काम। अब हम दोनों नीचे की सीट पर आ गए थे। गलती से मेरा पैर उसके पैर से टच हो गया और उसने अनदेखा कर दिया। फिर मैंने जानबूझकर उसके पैर से अपना पैर टच किया। उसने अपना पैर थोड़ा सा पीछे कर लिया और अपने मोबाइल में देखते हुए हल्की मुस्कुराई जैसे कि उसे अच्छा लगा हो। मैंने भी सोच रखा था कि अगर कुछ बोलेगी तो सॉरी बोल दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उसने 2 मिनट बाद फिर से अपना पैर आगे कर लिया। मैंने फिर से अपना पैर उसके पैर से टच किया। अब उसने अपना पैर पीछे नहीं हटाया। अब मैं उसके पैर को अपने पैर से सहलाने लगा। उसको अब अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने दोनों बहुत ही गोरे और सुंदर पैर मेरी सीट पर रख दिए और अपना मोबाइल चलाने लगी। अब मुझमें हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। मैंने अपने बैग से ब्लैक कलर का मार्कर पेन निकाला और पैर के नाखूनों पर मार्कर से नाखूनी लगा दी और उसके पैरों पर मेहंदी जैसी एक साधारण सी डिजाइन बनाने लगा। मैं बनाता रहा, वो बनवाती रही। उसे काफी अच्छा लगने लगा। उसने अपने पैरों को देखा और मेरी तारीफ की और कहा ड्राइंग अच्छी कर लेते हो। मैंने कहा जी थैंक यू, आपके पैर काफी खूबसूरत हैं और आप भी। फिर हमारी बातें परवान चढ़ने लगी। उसने शॉर्ट टी शर्ट पहन रखी थी। उसकी दूध सी सफेद कमर पर बना टैटू मुझे साफ दिख रहा था। मैंने उस टैटू के बारे में पूछ लिया। मैंने बोला काफी अच्छा लग रहा है आपका टैटू, कहाँ बनवाया? वो बोली जब अच्छा लग ही गया है तो क्या मतलब कहाँ बनवाया, किससे बनवाया? मैंने कहा हाँ वो तो है। अब ट्रेन एक काउंटर पर रुक गई थी। बाहर ठंडी सर्द हवाएं चल रही थी। हम दोनों थोड़ी देर के लिए ट्रेन से नीचे उतर आए। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अपनी खुली सुनहरी जुल्फों को लहराते हुए ठंडी हवा को महसूस करते हुए खुशी की आहें भरी। मैं उसकी इन अदाओं को देखता जा रहा था। मैं इस नजारे को चुपके से अपने कैमरे में कैद कर रहा था। मेरी नजरें उससे एक पल के लिए भी हट नहीं रही थी। मैं उसकी अदाओं पर फिदा हो चुका था। बारिश की हल्की सी फुहार गिरने लगी। फिर हम दोनों ट्रेन में अपनी सीट पर आ गए और बैठकर बातें करने लगे। वो अपने रुमाल से बारिश की फुहार से भीगा हुआ अपना चेहरा साफ करने लगी। उसने मेरी तरफ देखा और अपना वही रुमाल मुझे मेरा चेहरा साफ करने के लिए दिया। मैंने कहा जी थैंक यू। बातों ही बातों में मैंने वो उसका गुलाबी रुमाल अपने बैग में रख लिया। मैंने सोच रखा था कि बोलेगी तो भी मैं दूंगा नहीं, कुछ भी बहाना बनाकर रख लूंगा, लेकिन उसने रुमाल मान लिया। थोड़ी देर बाद वो अपनी सीट पर लेट गई और मैं खूबसूरती को निहार रहा था और अपने मन में कैद कर रहा था। वो एकदम सीधी लेटी हुई थी। उसका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर था। एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ की बांह से आंखें ढकी हुई थी। उसके दोनों बेहद गोरे पैरों में से एक पैर में बिना छलकने वाली एक पतली सी पायल थी और शुरुआत में मेरे द्वारा ब्लैक मार्कर से लगाई गई नाखूनी और मेहंदी की डिजाइन बहुत सुंदर लग रही थी। उसके एक हाथ की कलाई में लाल रंग का धागा बंधा हुआ था।
उसके होठों पर प्राकृतिक गुलाबी रंग की लालिमा थी, मानो ईश्वर ने खुद अपने हाथों से सजाए हुए। उसके गाल दर्पण की भांति चमक रहे थे। उसके चेहरे पर सुई की नोक के बराबर भी दाग नहीं था। उसके गालों पर कान के पास बहुत ही सुनहरी चमकदार सुंदर बालों की कुछ लंटे कान के सामने से होती हुई गाल पर कान के नीचे मुड़ी हुई बहुत मनमोहक लग रही थी। करीब आधे घंटे बाद सुबह की सूरज की धूप की मोहक किरण ट्रेन की खिड़की से होती हुई उसके गाल पर पड़ी तो उसका चेहरा और चमकने लगा। अब कुछ अजीब सा हुआ। मैंने देखा कि उसके हाथ से ढकी हुई आंख से आंसू निकल रहे थे। हालांकि मुझे पता था कि वो सोई हुई नहीं है, केवल ऐसे ही आंख बंद करके आराम के लिए लेटी हुई है। मैंने उसका हाथ हिलाकर उसे उठाने की कोशिश की तो वो बहुत ही